कोई शख्स यूं ही महान नहीं बन जाता। वो कहते हैं ना कि पत्थर से मूर्ति बनने के लिए भी हथौड़े की मार सहनी पड़ती है। हर मंजिल को पाने के लिए भी घोर तपस्या करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप सचिन की तरह शख्सियत नहीं बन सकते। हर कोई महान बन सकता है, लेकिन सफर में जीत दर्ज करना है तो सचिन की तरह मेहनत करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका छोटा भाई हरिओम और आप देख रहे हैं स्ट्रगल टू सक्सेस। सचिन रमेश तेंदुलकर वो खिलाड़ी जिसने क्रिकेट यानी लंब डंड गोल पिंड धरपकड़ प्रतियोगिता में न सिर्फ अपना डंका बजाया बल्कि पूरी दुनिया के लिए गॉड ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट के भगवान बन गए। सचिन इस खेल में महान है और उनकी महानता का परिचायक न सिर्फ उनके खेल, देश प्रेम और उनकी निजी जिंदगी से नहीं है, बल्कि उनके सफर का एक एक कदम पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए पदचिन्ह बन गया। वो कहते हैं ना कि वही सुरमा है जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पदचिन्ह पर कोई पदचिन्ह बनाता है। सचिन रमेश तेंदुलकर ने क्रिकेट को ऐसा एक पदचिन्ह दिया जिसे पूरी दुनिया सदियों तक याद रखेगी। यही 16 साल 205 दिन का बालक, यही उम्र थी जब 15 नवंबर 1989 को अपने जीवन में पहली बार इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए खेल के मैदान पर उतरे थे। वो मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में टेस्ट मैच खेले जा रहे थे। सचिन ने उस मैच में 24 गेंदों का सामना किया, जिसमें 15 रन बनाकर वो वकार यूनिस के बॉल पर बोल्ड हो गए। भला किसी ने उस वक्त सोचा भी होगा कि सचिन 16 साल का बच्चा आने वाले दिनों में क्रिकेट का महान बल्लेबाज, भारत की आन बान शान, दुनिया भर के खिलाड़ियों की जान और जिसकी क्रिकेट के भगवान के नाम से होगी पहचान, वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बनेगा। सचिन ने क्रिकेट के आसमान को अपनी ओर झुका दिया, हर किसी को अपने खेल का मुरीद बना दिया। सचिन की एक या दो कहानी नहीं है जिसे पूरी दुनिया पढ़ने या सुनने के लिए दिलचस्पी दिखाती है। ऐसे करोड़ों पल आए जब सचिन तेंदुलकर को देश ही नहीं पूरी दुनिया ने क्रिकेट का अभिमान के तौर पर स्वीकार किया। इसी बीच उन्हें एयरपोर्ट पर 17 साल की उम्र में ही अंजलि से प्यार हो गया। दोनों ने शादी भी कर ली और आज सचिन तेंदुलकर के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी सारा तेंदुलकर और छोटा बेटा अर्जुन तेंदुलकर है। सचिन का जन्म और बचपन सब कुछ सपनों की नगरी मुंबई में हुआ है। मुंबई में उन्होंने बल्ला थामा और चौके छक्के लगाकर वानखेड़े स्टेडियम को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि सचिन तेंदुलकर को वड़ा पाव बहुत पसंद है। खास तौर पर उन्हें मुंबई के दादर का वड़ा पाव बहुत पसंद है, वो भी शिवाजी पार्क के बाहर। उस वक्त जब सचिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करने आते थे, वो एक दादा के वड़ा पाव के दीवाने हो गए थे। कहा जाता है कि वो ढेर सारे वड़ा पाव के बीच सचिन दादा के दुकान के बने वड़ा पाव को पहचान लेते थे। कहा तो ये भी जाता है कि सचिन सिर्फ खाने के शौकीन नहीं बल्कि गजब के कुक भी हैं। उनके हाथों में मानो जादू है। एक छोटे से कद के इंसान में ना जाने कितने सारे गुण विद्यमान हैं। वाह सचिन रमेश तेंदुलकर वाह, वो जिसने पूरी दुनिया को अपने परफॉर्मेंस के बलबूते जीत लिया। सचिन की लगन भी बेहद अद्भुत है। ना जाने कितने सारे रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिए जो कभी किसी और का नहीं हो पाएगा। उन्होंने ढेर सारे रिकॉर्ड तोड़े और सैकड़ों रिकॉर्ड पहली बार बनाए। रिकॉर्ड की कतार बहुत लंबी है, लेकिन कुछ तो वाकई अहम है। सचिन के जीवन में कभी हार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उन्हें पीछे नहीं जाना था, सिर्फ आगे बढ़ते रहना था और वो इस काम में माहिर हो गए। लेकिन कैरियर में उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में आता रहता है। लेकिन सचिन के बुरे दिन उनके खेल में कम और शतक में ज्यादा देखने को मिला। सचिन ने अपने इंटरनेशनल कैरियर में 100 शतक तो मारे हैं, लेकिन उसमें 49 वनडे और 51 टेस्ट क्रिकेट में है। क्या आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर करीब 20 बार 90 से 99 रन के बीच आउट हुए हैं। हर बार वो निराश होकर ग्राउंड से वापस आते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगे रहे अपने बुरे वक्त को मात देने के लिए। लगातार खेलते रहे और 24 फरवरी 2010
सचिन तेंदुलकर ने अपने एक दिवसीय क्रिकेट के 442वें मैच में 200 रन बनाकर ऐतिहासिक पारी खेली। वो विश्व क्रिकेट का पहली डबल सेंचुरी थी, जिस रिकॉर्ड को भी सचिन ने अपने नाम कर लिया। इसके बाद मीरपुर में करीब 2 साल बाद 16 फरवरी 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ 100वां शतक चढ़ा। पूरा का पूरा स्टेडियम झूम उठा। क्या इंडिया, क्या बांग्लादेश, हर कोई इस वक्त जश्न में सराबोर था। वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में सचिन ने ही सबसे अधिक 18,000 से अधिक रनों का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। वनडे इंटरनेशनल विश्व कप मुकाबले में सचिन ने साल 2003 के वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 673 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट और वनडे में सबसे अधिक रन अपने नाम करने का कीर्तिमान हासिल है। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं सचिन के नाम, अगर गिनाता जाऊं तो खत्म ही नहीं होगा। ये सब कुछ एक दिन या एक झटके में नहीं मिला। इसके लिए सचिन की तपस्या की जितनी प्रशंसा की जाए शायद वो कम ही हो, क्योंकि सचिन ना तो रुके और ना ही झुके। वो बस आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने अपनी कमजोरी को ही सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यही कारण है कि सिर्फ क्रिकेट के मैदान में ही नहीं, बल्कि सारे हिंदुस्तान की शान है सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन का सपना था कि उनकी क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले देश विश्व कप जीते, भारत के सिर पर विश्व विजय का सेहरा बंधा हो। वैसा हुआ भी। उनके इस सपने को इंडिया क्रिकेट टीम ने महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में पूरा किया। वो लम्हा भी बेहद यादगार है, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। विश्व कप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर को पूरी टीम ने अपने कंधों पर उठाकर क्रिकेट ग्राउंड का चक्कर लगाया था, और उस वक्त सचिन तिरंगे को ओढ़कर देशभक्त के रंग में सराबोर थे। सचिन के लिए क्रिकेट सब कुछ है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस बात को साबित किया है। क्रिकेट के प्रति उनके लगाव का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वो दौर वर्ल्ड कप का था जब सचिन के पिता का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने इस बात की खबर पाते ही घर गए, पिता की अंतिम संस्कार में शामिल हुए और वापस अपने देश के लिए खेलने पहुंच गए। उसके अगले ही दिन वाले मैच में सचिन ने शतक जड़कर अपने दिव्यगत पिता की श्रद्धांजलि अर्पित की। खास बात तो कई है, लेकिन सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि सचिन बेहद ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनका विश्वास करने में है, ना कि बोलकर जवाब देने में। इस बात को उन्होंने हर बार साबित किया है। 16 नवंबर 2013 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सचिन रमेश तेंदुलकर को देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। वो सम्मान भारत रत्न है। हालांकि सचिन ने करीब 11 महीने पहले ही यानी 13 दिसंबर 2012 को वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी, और साल 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न के अलावा सचिन को अनेकों पुरस्कार से नवाजा गया, जैसे अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और अनेकों पुरस्कार से उनको नवाजा गया। सचिन ने भले ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन उनका क्रिकेट सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के दिल और दिमाग और धड़कन से कभी संन्यास नहीं ले पाएगा। क्या आपको इस बात का जरा भी जानकारी है कि सचिन रमेश तेंदुलकर को ये ऊंचाई कैसे हासिल हुई? देश के लिए, देश के बेटे ने कैसे पूरी दुनिया को भारतीय क्रिकेट का मुरीद बना दिया? आखिर सचिन की सफलता का असली मंत्र क्या है? रुकना नहीं, झुकना नहीं, सिर्फ चलते रहना, हार को हराकर जीत को भी अपना दीवाना बना देना, हर चुनौती को इतनी आसान बना देना कि चुनौती भी ये समझ ले कि अगर वो इंसान की जिंदगी में आएगी तो वो चुनौती के लिए चुनौती बन जाएगी। अपनी हर कमी से हर बार सीखना, कमजोरी का जीवन में नामो निशान नहीं छोड़ना। जिसे दुनिया आपकी कमजोरी समझे उसी को अपनी ताकत बनाकर पूरी दुनिया को ये दिखाना कि जिंदगी की खेल में कितना भी मुश्किल मैच हो, मैं खेलेगा और जीतेगा। सचिन ने पद चिन्ह बनाया है। पद चिन्ह बनाने वालों को ही दुनिया में पूजा जाता है, और सचिन तो भगवान है क्रिकेट का। अगर जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बनना है तो सिर्फ एक ही मंत्र है, कर्म, मेहनत, लगन, सहनशीलता, शालीनता,
ऐसे हजारों गुणों को अपने जीवन में उतार कर ही एक व्यक्ति महान बनता है।